हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पर डिस्कस करने से पहले जो आपको सब्जेक्ट वाइज हमने सीटें बताने के प्रयास किया है विद्यार्थी, उस पर डिस्कस करने से पहले एक बार हम हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और नाम मात्र के शुल्क में आपको दी जा रही है और अभी इसका पूरा एक्सेस हमने जो है वो फ्री कर रखा है विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जीके जीएस की टेस्ट सीरीज है और नाम मात्र के शुल्क में 20 रुपये में आपको दी जा रही है। पूरे 15 टेस्ट इसमें आपको दिए जाएंगे और एनसीईआरटी और बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित ये रहने वाली है। और ये पार्ट बी की टेस्ट सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज क्लास में तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 1 से 5 हो, चाहे 6 से 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, सभी के लिए रहने वाली है। और साइंस की टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा जो है नाम मात्र के शुल्क में चलाई जा रही है और मात्र 10 रुपये में आपको 15 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो कि पूरे एनसीईआरटी और बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित है। और पूरा ढंग से इसको सिस्टमेटिक तरीके हमने से पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको तैयार करने का प्रयास किया है। तो आप चाहे तो फतेह एजुकेशन के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, आपके लिए लेके आए हैं 6 से 8 की जो क्लासें हैं उनकी टोटल कितनी कितनी सीटें आपकी किस किस विषय की रह सकती है, उन्हीं को लेकर के आज डिस्कस करने वाले विद्यार्थियों। आप बात कर लेते हैं 3.0 में आपके टोटल कितनी सीटें रहने वाली है। जी हाँ विद्यार्थियों, 6 से 8 की हम बात इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद सेपरेट वीडियो हम आपके 1 से 5, 9 से 10 और 11, 12 की भी बनाने वाले हैं और एक एक करके ही वीडियो बनाएंगे विद्यार्थियों। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास में कि आपकी टोटल जो है वो सीटें कितनी कितनी रह सकती हैं और किस किस विषय की कितनी कितनी सीटें आपके 3.0 वैकेंसी में बीपीएससी की में रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, जो 3.0 वैकेंसी है हमारी, उसमें किस किस विषय की पहले कितनी कितनी सीटें थी। तो बात करते हैं विद्यार्थियों, ये विज्ञापन है आपके 2.0 का, जिसमें हम आपको टोटल सीटें बताएंगे कि किस किस विषय में कितनी कितनी सीटें आई थी। और टोटल बात कर लेते हैं कि कुल सीटों के आने के बाद में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो हम बार बार मांग उठा रहे थे फतेह एजुकेशन के द्वारा, बार बार ट्विटर पर भी अभियान चला करके बात उठाई गई थी। अब वो टोटल 15,000 सीटें विद्यार्थियों आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट की थी। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपको मैं बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों, वो सबसे ज़्यादा पद 6 से 8 के ही थे। आप सबको भी पता है विद्यार्थियों 6 से 8 के क्यों ज़्यादा थे, क्योंकि जिनका हायर पद पे सिलेक्शन हुआ है, जिनका 9 से 10 और जिनका 11 से 12 पदों पर सिलेक्शन हुआ है, वो विद्यार्थी 11 से 12 में ज्वाइनिंग लेंगे, 9 से 10 में ज्वाइनिंग लेंगे। और उन्हीं विद्यार्थियों में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जिनका 6 से 8 में भी सिलेक्शन हुआ है, 9 से 10 में भी हुआ है, 11, 12 में भी हुआ है। तो वो सब विद्यार्थी हायर पोस्ट को सिलेक्शन लेंगे। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों खाली किसकी रहेगी, पद 6 से 8 के पद खाली थे और इन्हीं सीटों पे सबसे ज़्यादा आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, जो कि विभाग ने मना कर दिया विद्यार्थियों। हमने काफ़ी प्रयास किया। अब वो पद जो हैं विद्यार्थियों आपके जो 2.0 के सप्लीमेंट्री के पद थे वो विद्यार्थियों आपके 3.0 वैकेंसी में जोड़े जाएंगे। और 3.0 वैकेंसी में जोड़े जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पद जो है विद्यार्थियों आपके 6 से 8 के ही आएंगे। अब 6 से 8 में हम बात करने वाले हैं कि आपके कुल जो पद इस बार नई वैकेंसी के हैं और सप्लीमेंट्री के जो पद इसमें जोड़े जाएंगे उनको मिलाकर के टोटल कितने पद इसमें रहने वाले हैं और हर विषयवार कितने टोटल पद हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों मान के चलिए 70,000 के आसपास आपके पद खाली आएंगे इसमें वैकेंसी के, जिस पे आपके रिजल्ट सप्लीमेंट्री का नहीं दिया। और टोटल अब इसको मिलाकर के आपके जो 3.0 उसमें 70,000 पदों पे होने की इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि और ये पद लगभग आपके के पाठक जी के द्वारा भी बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख पद भी हो सकते हैं। तो उसी अनुपात में बात करता हूँ मैं, लगभग 25,000 से लेकर के विद्यार्थियों आपके टोटल 25,000 से लेकर के 30,000 पद देखना विद्यार्थियों आपको इसमें, अगर वैकेंसी 1 लाख की हुई और 70,000 भी हुई तो विद्यार्थी देखना 25,000 से कम पद आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। 25,000 पद तो आपको इसमें रहेंगे 6 से 8 में। अब बात कर लेते हैं 25,000 जो पद हैं विद्यार्थियों, इसमें आपके टोटल जो रहेंगे, इनमें आपके हम बात करते हैं कि किस किस विषय की कितने कितने पद रह सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज और हम इसमें बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितने कितने पद हैं। तो देखते हैं एक एक करके। तो पहले बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहला विषय आपकी गणित विज्ञान है और गणित विज्ञान में हम बात करते हैं कि टोटल आपके कितने पद हैं इसमें। तो ये बात कर रहे हैं कि ये अनरिजर्व के पद आपको 2,272 दिखाई दे रहे होंगे। और बात कर लेते हैं महिलाओं के भी लगभग इतने के इतने ही पद थे देखिए विद्यार्थियों इसमें गणित विज्ञान में। तो बात करते हैं कि जो आपकी महिलाओं के लिए टोटल पद हैं वो 2,315 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो टोटल पद जो है विद्यार्थियों आपके, एक तो गणित में क्योंकि इन पदों पर क्या हुआ था विद्यार्थियों, जो पद बहुत ज़्यादा थे, लगभग 11,500 के आसपास गणित विज्ञान के पद थे 6 से 8 के। तो इनमें क्या है विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा जो लोग गए हैं वो 9, 10 में और 11, 12 में गए हैं। तो सबसे ज़्यादा पद 6 से 8 के खाली हैं। तो खाली सीटों में जो पद नए आने वाले हैं वो तो है ही है, सप्लीमेंट्री के जो पद खाली रह गए वो पद भी वापस विषयों में जुड़ेंगे। तो बैकलॉग के पद को जोड़े जाने के बाद में सबसे ज़्यादा पद आपकी एक तो गणित विज्ञान के रह सकते हैं और आपको लगभग इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, अभी जो पद थे आपके 31,000 के आसपास पद थे टोटल 6 से 8 के। इसमें विद्यार्थियों गणित विज्ञान के 11,500 पद थे। तो 11,500 पद इसमें आपके 2.0 में थे।
तो इस बार हम बात करते हैं लगभग आपको 9 से 10 हज़ार पद पूरे सप्लीमेंट्री के पदों को जोड़ने के बाद में आपको साइंस मैथ्स के दिखेंगे 9 से 10 हज़ार पद आपके गणित विज्ञान के इसमें देखने को मिलेंगे आपको 3.0 में। आगे बात कर लेते हैं कि आपके टोटल और किस विषय में सबसे ज़्यादा आपके रहेंगे। तो उसके बाद में जो सीटें थी विद्यार्थियों वो आपके इसमें आपके हिंदी विषय के आपको देखने को मिली थी। तो हिंदी विषय में हम बात करते हैं क्योंकि इनमें क्या है कि आपके टोटल जो हम बात करते हैं कि पदों के हिसाब से टोटल जो पद थे हमारे सब्जेक्ट वाइज पद थे, वो सब्जेक्ट वाइज पद में सबसे ज़्यादा और किसके पद थे, तो एक आपके हिंदी है और एक आपके अंग्रेज़ी है। इन हिंदी में बात कर लेते हैं तो टोटल पद जैसे कि आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों कि इसमें आपको जो टोटल पद हैं हिंदी के आपके इसमें देखते हैं कि जो अनारक्षित क्षेत्र है जो इसमें आपके पुरुष वाले क्षेत्र में है, महिलाओं के लिए नहीं बात करते हैं, जो जनरल की बात कर रहे हैं, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा विद्यार्थियों 716 पद आपको दिखाई दे रहे हैं ये हिंदी के तीसरे विकल्प में। और इसी तरीके से महिलाओं में बात कर लेते हैं तो पूरे देखिए विद्यार्थियों महिलाओं में आपके इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, एक सेकंड विद्यार्थियों, ये जो आपके टोटल पद हैं इसमें ये जो है ये आपके टोटल इसमें 1722 पद है विद्यार्थियों हिंदी के। और इसी कॉलम में हम बात करते हैं तीसरे विकल्प में तो 1739 पद आपके महिलाओं के हैं। तो इसी आधार पर हम बात करते हैं कि इनके जो टोटल पद रहेंगे आपके वो सबसे ज़्यादा आपके हिंदी विषय में दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो हिंदी में आपके टोटल जो पिछली बार की बात करता हूँ मैं, सभी पदों को जोड़ के बात करें तो मैंने जोड़ करके निकाल रखे हैं विद्यार्थी पहले से 3669 पद जो थे आपके 2.0 के थे। इनमें से कुछ पद अब आपके 2.0 के खाली रहेंगे जो सप्लीमेंट्री के थे, और नए पद जो आपके 3.0 के हैं इनको मिला करके मैं बात करता हूँ विद्यार्थियों आपके। तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो आपके हिंदी विषय में, एसएसटी में भी पद थे ज़्यादा विद्यार्थी, लेकिन उनमें बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है स्टूडेंट की, इसलिए इसमें हिंदी के अकॉर्ड आपकी सीटें इस अनुपात में बच्चों के जो अनुपात है उसके अनुपात में ज़्यादा सीटें रहने वाली है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो पहले नंबर पे आपके गणित विज्ञान है, दूसरे नंबर पर आपके हिंदी है, और तीसरा आपके जो सीटें रहेंगी विद्यार्थियों पूरी अंग्रेजी विषय की रहने वाली है। अंग्रेजी विषय में बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, तो टोटल जो 2.0 की पद थे वो आपके 4,815 पद थे 2.0 में। 2.0 में 4,815 थे। तो इसमें भी आपके जो ज्वाइनिंग अगर बात करता हूँ तो 9-10 में भी आपके इंग्लिश विषय है, और इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश के हिसाब से भी बात करते हैं तो 11 से 12 में भी लोग गए हैं। तो सबसे ज़्यादा पद मैंने पहले बताया आपको 6 से 8 के खाली है, तो ये सभी विषयों में इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। और टोटल पद जो है वो आपके 4,815 थे, तो लगभग इतने के इतने लगभग 5,000 पद आपको इसमें अंग्रेजी विषय के दिखाई देंगे आपको 3.0 की वैकेंसी में। तो बात कर लेते हैं इसके बाद में संस्कृत और उर्दू की भी बात कर लेते हैं और एसएसटी की भी बात कर लेते हैं। तो एसएसटी में भी मैं बता देता हूँ आपको, एसएसटी के लगभग 8,709 पद थे, 8,709 पद थे। तो लगभग आप मान के चलिए कि ये विद्यार्थियों ये पद जो थे वो आपके 31,000 पदों के आधार पर थे, जो आपकी 6 से 8 की वैकेंसी में पद थे, लगभग 31,000 के आसपास पद थे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए विद्यार्थी 31,982 पद है, ठीक है, तो 32,000 मान लीजिए इनको। तो इनमें आपके 8,709 पद एसएसटी के थे, तो लगभग 9,000 के आसपास पद आपको 3.0 में देखने को मिलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, एसएसटी की हम बात कर चुके हैं, हिंदी की बात कर चुके हैं, गणित इंग्लिश की बात कर चुके हैं, संस्कृत और उर्दू की भी बता देता हूँ। संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 2492 पद आपके टोटल 2.0 में सभी को जोड़ते हुए, महिलाओं के, पुरुषों के, अन्य कैटेगरी के सभी जो विद्यार्थी हैं उन सभी के पदों को जोड़ते हुए 2492 पद आपके संस्कृत के थे। तो लगभग आपको 2500 के आसपास पद विद्यार्थियों इसमें आपके ऐसे आपके संस्कृत के देखने को मिलेंगे। और इसी के आसपास आपके बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, टोटल 2000, ये ऑथेंटिक डाटा विद्यार्थियों पूरा वैकेंसी के पदों को जोड़ करके हमने बताया है, किसी प्रकार के इसमें किसी प्रकार की फेक न्यूज़ नहीं है विद्यार्थियों, फैक्ट है। पूरी वैकेंसी को डिस्कस करके हमने विश्लेषण करके पूरे पदों को निकाल करके इसको डिस्कस किया है, तभी एनालाइज हम कर पा रहे हैं विद्यार्थियों। और आप पदों को जोड़ करके चेक भी कर लीजिएगा, ताकि हम फिक्स बता रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कि 3,000 5,000 पदों के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो फैक्ट है उसी की बात कर रहे हैं। टोटल उर्दू के पद 2063 थे। अगर हम 63 की बात कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट 2000 की बात करते हैं तो फिर भी बात समझ में आती है विद्यार्थियों। जब हम 2063 की बात कर रहे हैं, यानी ये एक यथार्थ मान है, बिल्कुल, तो यथार्थ फैक्ट है, इनको देख सकते हैं आप। तो लगभग आपको 2100 के आसपास पद आपको विद्यार्थियों इसमें आपको 3.0 में उर्दू के पद देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा 3.0 में कितने कितने पद आपके विषयवार रहने वाले हैं इनको डिटेल में बताया है और डिटेल में डिस्कस किया है एक एक करके, और आपको कारण भी बताया कि सबसे ज़्यादा पद आपके 6 से 8 में क्यों खाली रहने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारे इस मेहनत को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारे द्वारा जो है विद्यार्थियों साइंस की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, और हमारे द्वारा पार्ट भी जो आपके सभी विषयों के लिए रहने वाला है विद्यार्थियों,
इन सभी विषयों के विद्यार्थियों के लिए हमारे द्वारा जो है वो जीके जीएस के पार्ट बी की तैयारी कराई जा रही है। नाम मात्र के शुल्क में मात्र 20 रुपये में आपको तैयारी कराई जाएगी पूरे जीके जीएस की, जिसमें आपको इंग्लिश के आपके जैसे जो सवाल आते हैं इसमें। और एक बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, जो कैटेगरी वाइज की बात कर रहा हूँ मैं सब्जेक्ट में, जैसे अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं। जैसे जो आपकी पार्ट बी में बात कर लेते हैं कि 8 प्रश्न जो है आपके गणितों के और जनरल साइंस के रहने वाले हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं 24 प्रश्न जो है वो आपके लगभग जीके जीएस में, जिसमें करंट भी शामिल है। तो इनकी तैयारी हमारे द्वारा इसमें कराई जा रही है विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये सारे 4-5 ही जो विषय जो इसमें आपके रीजनिंग समेत आ रहे हैं, इनकी नाम मात्र के शुरू में तैयारी कराई जा रही है। डाउनलोड कहाँ से करना है आपको? फतेह एजुकेशन का ही हमारा चैनल है, उसको डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको ये नाम मात्र के शुल्क में आपको देखने को मिलेगी। फतेह एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और साइंस की टेस्ट सीरीज में हमारे द्वारा जो है विद्यार्थियों नाम मात्र के शुल्क में चलाई जा रही है। मात्र 10 रुपये में हमारे द्वारा आपको टोटल 15 टेस्ट दी जाएंगे और 15 ही टेस्ट आपको पार्ट बी के दिए जाएंगे। पार्ट बी जो है वो सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी विषय से हो, चाहे वो किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो। तो नाम मात्र के शुल्क में हमारे द्वारा दी रही है। और पूरी जो तैयारी हमारे द्वारा एनसीईआरटी और बोर्ड की पुस्तकों के आधार पर कराई जा रही है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।